सोचिए, अगर राजस्थान में अचानक 200 नहीं 270 विधायक हो जाए तो क्या आपका विधानसभा क्षेत्र ही बदल जाए? क्या आपका नेता बदल जाए या फिर पूरी राजनीति ही रीसेट हो जाए? रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस बदलाव की जो 2028 का चुनाव पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज, जहां हम खबर नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति समझाते हैं। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त का सबसे बड़ा हिडन टॉपिक है परिसीमन। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो विधानसभा सीटें 200 से बढ़कर 270 के आसपास हो सकती है। यानी सिर्फ सीटें नहीं बढ़ेंगी बल्कि पूरा पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ होगा। अब सबसे पहले परिसीमन होता क्या है? सीधी भाषा में विधानसभा और लोकसभा सीटों की सीमाओं को दोबारा तय करना। ये काम होता है जनसंख्या के आधार पर, ताकि हर सीट पर लगभग बराबर लोग हो। और इसके लिए संविधान के आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन आयोग बनाया जाता है, जो तय करता है कि कौन सी सीट बढ़ेगी और कौन सी खत्म होगी, कौन सी रिजर्व होगी। फिलहाल राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के अनुसार करीब 70 नई सीटें जुड़ सकती है, यानी टोटल 270 सीटों के आसपास। ऐसा पहली बार नहीं होगा। 2008 के परिसीमन में 36 सीटें खत्म, 36 सीटें नई बनी और करीब 180 सीटों की बाउंड्रीज बदल गई थी। यानी कि सीटें वही लेकिन जमीन बदल गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नेताओं के लिए खतरा, मौजूदा एमएलएस की सीट बदल सकती है, वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है, मतलब कि सेफ सीट भी अब अनसेफ हो सकती है। कास्ट इक्वेशन रीसेट होगा, नए गांव जुड़ेंगे, नई जातियां गणित बनेगी और राजस्थान की राजनीति में कास्ट फैक्टर कितना अहम है ये आप सभी जानते ही है। न्यू लीडर्स की एंट्री होगी, नई सीटें, नए चेहरे, टिकट की लड़ाई और भी टफ। यूथ लीडर्स के लिए बड़ा मौका। परिसीमन का एक और बड़ा असर हो सकता है, SC/ST की सीटों का रिजर्वेशन भी बदल सकता है। कुछ जनरल सीटें रिजर्व हो सकती है और कुछ रिजर्व सीटें जनरल बन सकती है। उदाहरण देखें तो जयपुर की सांगानेर सीट 2008 में SC से जनरल बनी और अब इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती है, यानी बड़ी संख्या में महिला नेता राजनीति में एंट्री करेंगी। और अब बताती हूँ इंटरेस्टिंग बात। राजस्थान विधानसभा में अभी 246 सीटों की कैपेसिटी है, जिसे बढ़ाकर 280 तक किया जा सकता है। यानी कि सिस्टम भी इस बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, फायदा किसे होगा? बीजेपी, कांग्रेस या फिर एक नए रीजनल चेहरे का? जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि जो पार्टी ग्राउंड लेवल पर स्ट्रांग होगी और मेंबरशिप प्लस कास्ट इक्वेशन मैनेज करेगी वही आगे निकलेगी। तो दोस्तों, अगर 270 सीटें होती है, 150 प्लस सीटों की बाउंड्रीज बदलती है और रिजर्वेशन सिस्टम शिफ्ट होता है, तो ये सिर्फ चुनाव नहीं होगा, ये राजस्थान पॉलिटिक्स का रिबूट होगा। और अब सवाल आपके लिए, क्या ये बदलाव डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा या फिर राजनीति और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही फ्यूचर फोकस्ड पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए संवाद न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।